है। जनता को खुशहाली की आस रहती है, जनता को बड़ी बड़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन जो ये बजट यहाँ पर दूसरा बजट भाजपा की सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने जारी किया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आने वाले समय में प्रदेश की जनता बजट से उम्मीदें नहीं रखेगी, क्योंकि भाजपा का ये बजट ऐसा बजट है जिसका मैं उदाहरण भी आपके सामने पेश करूंगा। केवल आंकड़ों का मायाजाल और ऐसी बातें जो वास्तव में, क्योंकि बजट का कोई भी बजट प्रदेश सरकार देती है तो वो आय व्यय का एक अनुमान होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक दस्तावेज के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान के 8 करोड़ की जनता जिस बजट के साथ अपने सपने जोड़ करके रखती है, वो एक पीड़ा के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी कह रही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प उन्होंने लिया है और प्रदेश में 5000 करोड़ की सड़कें बनाने का जो उन्होंने आने वाले समय में काम हाथ में लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जो 1098.97 करोड़ की 25 सड़कें जो CIRF फंड की हैं, उनकी वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति 2024-25 के अंतर्गत 3 जनवरी 2025 को जारी हो चुकी है और इनकी NIT भी जारी हो चुकी है और जिसका पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आपने अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट घोषणा में उसको लिया है, केवल श्रेय लेने के लिए, केवल ऐसी बात असत्य पेश करने का काम, राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम आपने किया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी एक सड़क जो बजट में 14वें नंबर पर है, NH 248 ए से ढोड़सर NH 57 तक, ये 38.5 किलोमीटर की सड़क है, 35 करोड़ से बनने वाली है और 3 जनवरी को इसकी PWD ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। मैं NIT 10 फरवरी को जारी हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का 3 जनवरी 2025 का आदेश मैं सदन के सामने पढ़ करके सुना रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन फॉर 27 नंबर वर्क अंडर सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF फॉर ईयर 2024-25 इन राजस्थान। I am directed to convey administrative and financial sanction on behalf of the Governor of Rajasthan for following 27 works under Central Road and Infrastructure Fund CRIF scheme for total approval cost amounting 1157.47 करोड़। ये किस तरीके से आपने मिथ्या जो असत्य बात बजट में 2025 के अनुमान 25-26 के अनुमान में कही है, वो बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल गलत है। प्रदेश की जनता के साथ ये अन्याय है जो विपक्ष किसी भी तौर पर ये सहन नहीं करेगा। इस प्रकार की झूठी और आंकड़ों, इस प्रकार के असत्य और आंकड़ों की बातें जिस प्रकार की आप करते हो, ये राजस्थान की जनता आपका चेहरा देख रही है। आप बजट में घोषणा कर रहे हैं कि 1.25 लाख नौकरी देंगे राजस्थान के नौजवान को, आप नौकरी की बात करते हो और राजस्थान की जनता के पैसे से विज्ञापन देते हो कि हमने 1 लाख नौकरियां अभी तक दे दी हैं। आप बताओ, मैं आप सदन के सामने रखो कि सरकार गठन होने के बाद में आपने कितने भर्ती विज्ञापन निकाले, इसकी जानकारी आप दो। वित्त मंत्री जी कहती हैं, विवेकानंद जी का कोट अभी माननीय MLA विधायक जी भी कह रहे थे कि युवा वो होता है जिसके हाथ में शक्ति होती है, जिसके पैरों में गति होती है, हृदय में ऊर्जा होती है, आंखों में सपने होते हैं। ये ठीक बात है, लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार युवाओं के हाथ से उसकी शक्ति छीन रही है, उसके पैरों की गति छीन रही है, नौजवान की ऊर्जा खत्म कर रही है, उनके सपनों को चूर कर रही है। ये केवल आंकड़ों की बात करके आपने सरकारी नौकरियों का वर्गीकरण यहाँ पर नहीं बताया। जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट जिन्होंने कोरोना के समय अच्छा काम किया, वो आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। 5000 युवा मित्रों को आपने रोजगार छीन लिया। किस तरीके की बात राजस्थान के नौजवान के साथ आप छलावा करना चाहते हैं। आप जब सरकार में नहीं थे तब आप कहते थे पेट्रोल डीजल की कीमतें हम घटाएंगे। आज
11 रुपए आज पेट्रोल की हरियाणा और राजस्थान में 10-11 रुपए का अंतर है। आपके बजट में एक शब्द आपने डीजल पेट्रोल सस्ता करने और वेट हटाने, महंगाई कम करने पर नहीं आया। मानिए, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, ये हकीकत है जो राजस्थान की जनता तक जानी चाहिए। आप असत्य बोल करके इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते। आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, माननीय सभापति महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र है। ये जोर से बोल करके जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को बहकाना चाहते हैं। मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1150 से बढ़ाकर आपने 1250 करने की बात कही। पिछली कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान मिनिमम गारंटी एक्ट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिवर्ष 15% बढ़ाने का प्रावधान किया था। अगर उसके हिसाब से आप बढ़ाते तो 1323 रुपए आज इन सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती। आप ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान की जनता के साथ छलावा है। आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हो, आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हो, लेकिन आप पेड़ लगा करके सेल्फी लेने की बात करते हो। आप 7 करोड़ 10 करोड़ पेड़ लगाओगे। ये राजस्थान में आपने पिछले बजट में कहा था 7 करोड़ पेड़ आपने लगाए, कहां पर है आज? जहां पर ट्री गार्ड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये जनता को बहकाना, बरगलाना बंद कीजिए। जिस तरीके का आप ये जो राजस्थान की जनता के सामने विकास का आईना दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल असत्य है। आप किसान की आय को दुगना करने की बात कर रहे हो आज किसान की, लेकिन आपके बजट में उसमें एक शब्द नहीं आता। मैं कहना चाहता हूं, मैं किसान परिवार से आता हूं। आज किसान आजीविका चलाता है। सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ककड़ी, खीरा, प्याज, लहसुन, आलू, मूली, गाजर और जो पशुपालन की एक फसल है जिसको हम दूध के रूप में जानते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य इन सब्जियों पर, इन दूध पर लागू करे ताकि किसान को उसका फायदा मिले, किसान की आजीविका चल सके। आज जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई प्रभावी बीमा पॉलिसी नहीं है। राजस्थान की सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण की चर्चा के दौरान ये भी बात आई, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा, बीकानेर में किस तरीके से, जहां शिक्षा का हमारा सबसे बड़ा मुख्यालय है, वहां पर किस तरीके से टांके में डूब करके 3 बच्चियों की मौत हो गई। बड़ी शर्मिंदगी की बात है प्रदेश के लिए। हमको सोचना पड़ेगा। कोटपुतली में बच्ची और दौसा में ट्यूबवेल में बच्चा फंस गया। आप आज और हम सबको ये महसूस करना पड़ेगा कि एक ठोस नीति बनाए ताकि राजस्थान का विकास हो सके और इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। माननीय सभापति महोदय, ये आज के समाचार पत्र की खबर है, दलित दूल्हे को उतारकर घोड़ी ले गए दबंग। मैं दबंग नहीं कहता, ये दबंग नहीं है। माननीय, ये ऐसे लोग जिन्होंने प्रदेश में आज कानून व्यवस्था का मखौल भाजपा सरकार के समय उड़ा रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हर जगह पर, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कहना चाहता हूं, आप मदन जी, आप बैठिए, सच्चाई सुनने का मादा रखिए, सच्चाई सुनने का मादा रखिए। आज कल बीते दिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक गरीब परिवार की जो 25-23 मवेशी चोरी हो गई देवन, मेरे विधानसभा क्षेत्र में देवन गांव की घटना है। ठोस कानून व्यवस्था राजस्थान में चाहिए, इसके लिए ठोस नीति बनानी पड़ेगी। 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का वादा किया था, आपने 1,000 रुपए, 9,000 रुपए उसको कर दी। वाहवाही लूट रहे हो। संकल्प पत्र में 12,000 कहा था। किसानों के साथ ये अन्याय है। 12,000 आपको देना पड़ेगा और 12,000 रुपए किसानों के लिए करना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मजलूमों के हक में कभी खड़ी होती, मजलूमों के हक में कभी खड़ी होती, सच का हाथ पकड़कर कभी अड़ी होती। चीख पुकार के बीच सत्ता खामोश रही, पछताएगी काश की बोल पड़ी होती। ये आप सबको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जब सुषमा स्वराज जी का भाषण में सुन रहा था कि जब जब देश में करेंसी गिरती है, देश की प्रतिष्ठा गिरती है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे उस समय के, उन्होंने कहा था क्या कारण है रुपया पतला होता जा रहा है। जब मनमोहन सिंह जी ने देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में सौंपी, $1 58 रुपए था। आज आप देखिए $1 87 रुपए है। आज देश की और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा नहीं गिर रही। आपको सबको समझना पड़ेगा। हम सब लोगों को आपके विधायक ये कहते हैं
कांग्रेस का नामो निशान डूब जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। कांग्रेस का नामो निशान इस देश में, इस देश की जड़ों में है। कांग्रेस इस देश में हमेशा रहेगी। मैं अंत में दो बात कहते हुए अपनी मेरी विधानसभा क्षेत्र से माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट मेरे विधानसभा क्षेत्र की, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा मनोहरपुर में सीवरेज की व्यवस्था की जाए। मनोहरपुर खेजरोली में सह शिक्षा का महाविद्यालय खोला जाए। हमारे क्षेत्र में परिवहन की